बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफ़र केस की जो समाअत है वो अडियाला जेल के अंदर हुई और इमरान खान साहब ने 9 मिनट की गुफ्तगू की। जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और 9 मिनट की गुफ्तगू और तकरीबन 4 से 5 घंटे की जो मुसलसल कवरेज हुई है, उसके बाद बड़े बड़ों की जो है चीखें निकल गई हैं। और इमरान खान साहब ने आज जो एक बात की और इस बात के बाद यूं कहें कि जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है इस सारे खेल का, इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ, उसकी दुम के ऊपर पांव आया है। और अब चीखो पुकार का सिलसिला जो है वो जारी है। और जो बयानिया चंद माह पहले से लेकर अब तक बनाया जा रहा था, वो अचानक जो है वो ख़त्म हो चुका है और इस बयानियों को काउंटर करने के लिए ब्लंडर भी बजा दिया गया है। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साइफ़र केस की जो समाअत है वो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने, जो कि साइफ़र केस के अंदर खसूसी जज हैं, उन्होंने की। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों को पेश किया गया और इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो अगले हफ्ते तक या फिर आइंदा समाअत के अंदर की जाएगी। जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी नकूल भी फराहम कर दी गई हैं। लेकिन आज की जो खबरें थीं, जो एक्टिविटी थी, वो ये जो कार्रवाई थी, अदालती कार्रवाई, वो खबर नहीं थी। जो खबर थी वो बेसिकली इमरान खान साहब की वो 9 मिनट की गुफ्तगू थी जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ की। इमरान खान साहब ने 2-4 अहम और बड़ी बातें की। एक तो उन्होंने वजाहत पेश की कि बुशरा बीबी को उन्होंने तब देखा जब उनके साथ उनका निकाह हुआ या निकाह के बाद उनको देखा। तमाम तर इल्ज़ामात जो इमरान खान के ऊपर लगाए जा रहे थे इस सेंस में, एक तो वो उसका काउंटर हो गया। दूसरी बात जो इमरान खान साहब ने की कि वो कौम के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे जेल ही डाल दें, कोई परवाह नहीं है। अगर ये मुझे मार भी देते हैं या फिर मेरी जान भी चली जाती है तो भी मुझे कोई इशू नहीं है और मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ और मैं अपनी कौम के साथ बेवफाई नहीं करूँगा। एक ये हो गई। दूसरा, उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ने कि तहरीक इंसाफ आइंदा आम इंतखाबात जब भी होंगे, तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग और बड़ी बात थी नाजरीन, जो बड़ी बात थी वो ये थी कि इमरान खान ने कहा कि जो 9 मई का वाक़या हुआ वो लंदन प्लान का हिस्सा था और जो साइफ़र लिखा गया था डोनाल्ड लू की तरफ से, या फिर जो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया था और जो साइफ़र के ज़रिए जो कि हादसाती तौर पर शाह महमूद कुरैशी को मिला, वो जो है वो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू की तमाम तर जो कह सकते हैं कि ख्वाहिश थी, ये जो इमरान खान को यानी कि मुझको रास्ते से हटाना था, वो जनरल बाजवा ने पूरी की। इमरान खान ने कहा कि ये जो केस मेरे खिलाफ चलाया जा रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और वक्त आने के ऊपर उन्होंने कहा मैं जनरल बाजवा को भी बुलवाऊंगा और जो अमरीकी सफारत खाना है उसके ज़रिए जो ट्रायल किया जा रहा है तो उसमें अमरीकी एम्बेसडर को भी मैं तलब करवाऊंगा। लेकिन ये वो एक ऐसा जुमला था और एक ऐसी बड़ी बात थी जिसे मैं समझता हूँ कि आज की सारी जो कार्रवाई है उसका क्रक्स था। और ये एक ऐसा क्रक्स था और सोने पे सुहागा नाज़रीन। आज तो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं सारा दिन आज इस खोज में लगा रहा कि भाई इमरान खान को कवरेज कैसे मिल गई। जैसे ही वो सारे रिपोर्टर्स बाहर आए, इमरान खान की कही हुई सारी बातें, इमरान खान का नाम लिए बगैर जो है, यानी कि बानी तहरीक इंसाफ, साबिक चेयरमैन पीटीआई, साबिक वजीर आजम करके जो वो चलती रही, लेकिन इमरान खान का जो पैगाम है वो पाकिस्तानी अवाम और कौम तक पहुंच गया। ये अचानक कैसे हुआ? अचानक कैसे हुआ? 4 से 5 घंटे तक इमरान खान के टिकर चलते रहे, इमरान खान की ब्रेकिंग्स होती रही, हर चैनल ने वहां से अपने रिपोर्टर्स को लाइव लिया, डिस्कशंस हुई, पैकेजेस, स्टोरीज चलती गई। रात शाम 6 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद 6 बजे के बाद हुक्म आ गया। पता चला कि भाई आखिर अचानक हो क्या गया है। सोशल मीडिया के ऊपर तो सारा कुछ इमरान खान को कवरेज मिलती थी, लेकिन अब तो टीवी चैनल्स के ऊपर भी काम शुरू हो गया है और ऐसी कवरेज मिली कि परेशानी बढ़ गई। और ऐसी परेशानी बढ़ी कि यूं कहें कि जो डैमेज होना था वो हो चुका। अब उन्होंने कहा डैमेज कंट्रोल की जाए। तो शाम 7 सवा 7 बजे के करीब पैमरा की डायरेक्शंस आ गई या फिर एक डायरेक्टिव आ गया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर हमले किए
जो शख्स उनके मास्टरमाइंड है उनकी कवरेज नहीं होनी चाहिए, टीवी चैनल्स को एहतियात करनी चाहिए, यानी कि कवरेज रुकवा दी गई। अब बात यह है कि जो कवरेज होनी थी 4-5 घंटे की वो हो गई, और जो डैमेज होना था वो हो गया। अब आप जितना भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए नुकसानदेह है, उतना आपके लिए मजीद जो है वो लान तान की वजह बनेगा। जैसे पैमरा का वो जो डायरेक्टिव सामने आया तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है गालियां दे रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की भी परेशानी में इजाफा हो गया, IPP की भी परेशानी में इजाफा हो गया। और मरियम नवाज साहबा ने तो ट्विटर के ऊपर जो है वो बरमला इस बात का भी इजहार कर दिया, जो इमरान खान ने कहा कि 9 मई का जो वाक़या है वो लंदन प्लान का हिस्सा था। और ये एक बड़ी बहस मौजूद भी है कि मुस्लिम लीग नून यानी कि वज़ीर दाखिला उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब थे, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो सारी एक्टिविटी उनके हाथ में थी, तो उनकी तरफ से ऐसी हरकत करा दी गई हो। तहरीक इंसाफ के अंदर एक सोच मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर एक सोच की हद तक तो बात नहीं बनती ना, एविडेंसेस भी चाहिए होते हैं। एविडेंस कब आएंगे आपको तो पता है, जिस तरीके से मामलात या फिर रिजीम चेंज हुई है उसके बाद जिस तरह से मामलात ख़राब हुए हैं, तो कहानी जो है वो फिर परेशानी बढ़ती गई। मरीम नवाज साहबा का भी रिएक्शन आया, राना सनाउल्लाह का रिएक्शन आया, और जो सियासतदान है उनका रिएक्शन आया, फिर इदारा जाती बैन लगवा दिया गया यानी पैमरा की तरफ से। अब अगले समात जब भी होगी, मतलब ये कि इमरान खान साहब मीडिया से गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन फिर अगर तो मीडिया को भी अलाउ किया गया। हमारे एक सीनियर मोहतरम दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि भाई यही था, अब आगे कोई कवरेज नहीं होगी और खान साहब किसी रिपोर्टर को भी नहीं मिलवाने दिया जाएगा, और बस 2-4 हफ्तों के अंदर ये जो साइफर केस है इसकी कार्रवाई जो है वो ख़त्म करवा देनी है, और उसकी समात जो है वो इन कैमरा करा दी जाएगी, और रिपोर्टर्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। मैक्सिमम अगर होगी भी सही तो चंद मंजूर नज़र जो उनकी मर्जी की रिपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक बार फिर इन्होंने इन कैमरा कर दी प्रोसीडिंग तो फिर कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है, और फिर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब हैं उनको भी वजाहत पेश करना पड़ सकती है। तो आज मतलब ये कि खान साहब ने जो गुफ्तगू की, एक तो मास्टरमाइंड जो हैं उनकी दुम के ऊपर पाँव आ गया, और दूसरा बड़े बड़ों की चीखें भी इमरान खान ने निकलवाई। 9 मिनट की जो इमरान खान की डिस्कशन थी उसने इनका तमाम तर जो बयानिया है नाज़रीन वो उड़ा के बाहर फेंक दिया है। कितने महीनों की मेहनत जो थी वो बाहर निकल गई। अब एक सवाल जहन में आता है कि कवरेज अचानक इमरान खान की क्यों हुई है। तो मैंने टीवी चैनल्स के कुछ दोस्तों से पूछा जो कि हाईली पोस्ट के ऊपर है, उन्होंने कहा कि भाई पहले एक चैनल ने, जियो ने खबर चलाई, फिर जियो को देखा देखी एक और चैनल आया, फिर एक और चैनल आया, फिर एक और चैनल आया, फिर इस तरह देखा देखी में सारे चैनल्स ने जो है वो खबरें चलाना शुरू कर दी। और जब खबरें ज़्यादा चल गई और खान साहब की बड़ी बड़ी बातें सामने आ गई, जनरल बाजवा के ऊपर डिस्कशन कर दी, अपनी वजाहत पेश कर दी, कौम से वो कर दिया, ठीक है जी, जॉन लू का नाम ले लिया, अमरीकी सफारत खाने को बुलाने का कह दिया, तो मतलब इस तरह की बातें जब इमरान खान ने करना शुरू कर दी तो वो बयानिया बन गया। लोगों ने टीवी चैनल्स के ऊपर बार बार जो है वो उनके जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दी। तो फिर उनको एहसास हुआ कि भाई ये तो हमने कंट्रोल नहीं किया था, तो फिर ये मामला ख़राब हो गए हैं। अब मामला इस लेवल के ऊपर नाज़रीन ख़राब हुआ है कि अब पैमरा को भी एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन जितनी भी ये नाज़रीन कोशिश करें, जितना भी ये अटैम्प्ट्स करते रहें, इनकी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो नाकाम ही होंगी, क्योंकि आप अगर अवाम में अंदर जाते हैं तो अवाम तो इनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, इनसे कोई बयानिया बन नहीं पा रहा, और ऊपर से इलेक्शंस को मुलतवी कराने की भी बात की जा रही है, डिलीवरी इनसे हो नहीं रही, महंगाई जो है वो अपनी पीक को छू रही है, सफ़ेद पोशों का भरम भी जो है वो टूट के रह चुका है, और इनकी जो कोशिश है वो इमरान खान की ज़ात से बाहर निकल नहीं रही। इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के ख़ानदान वगैरह को तोड़ने की कोशिश की जाती रही, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाती रही, और भी मतलब ये इंटर पार्टी इलेक्शन के नाम पर PTI से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने की कोशिश भी की गई, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराकर उसकी आज तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी हैं, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि शेड्यूल जारी होने से पहले तहरीक इंसाफ का जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंटर पार्टी इंतखाबात को चैलेंज ना किया गया तो मामला जो है वो PTI के लिए बेहतरी या फिर आसानी वाले हो सकते हैं। खैर, अभी भी
बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि डैमेज आज बहुत हो चुका है। और खान साहब ने जो खुलकर बातें की हैं वो पिछले 3 4 महीने का जो बयानिया बनाया गया था वो उड़ा के इन्होंने रख दिया है। अभी जब खान साहब का वीडियो मैसेज आएगा, खान साहब की कोई तस्वीर सामने आएगी तो फिर तब देखिएगा किस तरीके से इनका मजीद जो बयानिया बच्चा कुचा सा है वो भी उड़ जाना है। मैं पहले कहता था कि अगर इन्होंने 4 महीने खान साहब को अंदर रखा है, 4 महीने बाद अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, सिर्फ उनको 1 दिन या 2 दिन मिल जाते हैं, इनके सारा बयानिया ख़त्म हो जाएगा, इनका सारा इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे और फिर इनके हाथ में कुछ भी नहीं आना और खान साहब ने फिर 2 तिहाई अक्सरियत ले लेनी है और उसके बाद इन्होंने चीखें मारनी है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।